हेलो। हाँ यार, चाल मौज में हो। पढ़ाई तो बढ़िया चाल ही रही उली। इसको और बढ़िया करेंगे, बेहतर करेंगे और बहुत इजीली करेंगे। आज अपन जो यहाँ सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो जो है उसका नाम सुन के लगभग डरते हैं, और वो है साइंस। और वो झूठा डर है, डर का माहौल है, जबकि सब्जेक्ट बहुत इजी। होता क्या है ना कि अपन जब पढ़ते हैं तो दो तीन तरीके हैं इसके। सबसे पहली चीज तो रटते हैं, फिर आप समझते हो, फिर आप रट के समझते हो, समझ के रटते हो। ऐसे नहीं होता है। अगर आप पहले इसको समझोगे, लाड प्यार हूं, आराम हूं, इज्जत हूं, समझ लियो उन्हें, तो फिर रटनू बहुत बहुत हो रहा। एक्चुअली जब रटोगे तो वो रटना लगेगा ही नहीं और याद रहेगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक बार समझ लिया जाए तो बार बार रिवीजन तक की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो साइंस है, सबसे पहला सवाल कि इसको पढ़ना क्यों है। और पूरे साइंस में हर चीज में एक सवाल फिक्स रखना, क्यों ये चीज ऐसी, क्यों ये क्यों। तो सबसे पहला ही सवाल है कि साइंस क्यों पढ़ना है। तो उसके दो तीन कारण है। एक, कि परीक्षा में सवाल पूछे, नहीं पढ़ो तो नंबर को ना, तो बापन पढ़ना ही पड़ सी। दो, काल नहीं टाबटिंगर उसी बेथान दो सवाल पूछी, उनको अगर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, अब वो ये कहेंगे धरती गोल है तो अपन यूं जो नीचे की तरफ है नीचे टपक के गिरते क्यों नहीं। तो धान पढ़नी तो पड़ सी। और छोटों के कारण है कि भाई अगर आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने हैं ताकि अपन लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो अच्छी हो और बढ़े, तो आपको साइंस तो पढ़ना ही होगा। अब साइंस की अलग अलग स्ट्रीम्स है, धाराएं, जिनमें आप कहते हो कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंजीनियरिंग भी है, बहुत सारी मेडिकल और भी बहुत सारी। तो उनमें से एक चीज है फिजिक्स, जिसको अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन जहां से शुरू करेंगे वो है कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी, कुछ एक नाम जो डेली लाइफ में अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और फिर रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं है। उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, कोई मेजर डिफरेंस इनमें है। तो अपन शुरू करते हैं आज। देखो, आज अपन बात करेंगे फोर्स, वर्क, प्रेशर, एनर्जी, पावर, और एक चीज है थ्रस्ट, जो कि यहां लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लें। एक है थ्रस्ट, यानी कि बल, कार्य, ऊर्जा, दाब, प्रणव और शक्ति। इनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊर्जा की, एनर्जी, जिसका एसआई यूनिट यानी कि मात्रक वो है जूल। अब अपन एक बात करते हैं कि ऊर्जा एक्चुअली होता क्या है। ऊर्जा किस चिड़िया का नाम है, ऊर्जा क्या है। एक चीज याद रखना, ऊर्जा क्षमता। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्षमता है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है। किस चीज की, कोई भी कार्य करने की, कोई भी वर्क करने की, या फिर हीट प्रोड्यूस करने की, ऊष्मा। तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कार्य करने की या ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता है। कैपेसिटी है टू डू वर्क और टू प्रोड्यूस हीट। अगर अपन इसको वैसे देखें ना, तो देखो एक इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके एक लॉ भी आता है जो अपन कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चीज को श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी समझाया था। ये जो श्लोक है ना, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, है ये एक्चुअली ऊर्जा को बता रहा है। और ऊर्जा ही जो है, ऊर्जा के संरक्षण नियम को यही श्लोक है जो आपको परिभाषित कर देगा। तो हमारे शास्त्रों में भी इनका काफी लिखा हुआ है। तो ये कभी और अपन डिस्कस करेंगे। फिर अपन ने कहा था कि कार्य करने की क्षमता। अब ये कार्य क्या है, कार्य की अगर आप यूनिट देखो तो इसकी भी जूल है, मात्रा। ये भी जूल है, ये भी जूल है। तो एक्चुअली आप देखो तो ये भी एनर्जी है, लेकिन थोड़ी अलग एनर्जी। कैसे,
द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स causes इट टू डिस्प्लेस। जब भी कोई चीज होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई वस्तु होगी, उस पे आप कोई बल लगाएंगे, कोई फोर्स लगाएंगे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस होगा, थोड़ी विस्थापित होगा। इस चीज को, इस पूरी चीज को बल लगना और उसका विस्थापन होना, इस चीज को क्या कहेंगे? इस चीज को अपन कहेंगे कार्य। कार्य क्या है? एक चीज का दूसरी जगह पे विस्थापन बिकॉज ऑफ फोर्स, बल के कारण। ठीक है। अगली चीज अगर आप देखो तो वो है शक्ति। शक्ति का भी मात्रक देखो तो वो है जूल पर सेकेंड, यानी कि इसको वॉट भी कहते हैं। अब इसको भी देखो जूल पर सेकेंड, यानी कि है ये भी एनर्जी की ही एक चीज। तो अगर अपन देखें तो एनर्जी क्या थी? कार्य करने की क्षमता। कार्य क्या था? कार्य अपना क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आप कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, वही चीज है कार्य। अब हम बात करेंगे शक्ति। शक्ति एक दर है जिस पर कार्य किया जाता है, यानी ऊर्जा का स्थानांतरित अथवा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। ये माप है कि ऊर्जा कितनी जल्दी उपयोग की जाती है या कितनी जल्दी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही। कहने का मतलब यह है, अगर कहने का मतलब बहुत साफ है कि आपने कोई ऊर्जा लगाई और मैं कहता हूं कि आपने 20 सेकंड तक ऊर्जा लगाई, तो पर सेकंड कितनी ऊर्जा की खपत हुई? जैसे 20 जूल अगर आपने एनर्जी लगाई और 15 सेकंड तक लगाई, या 5 सेकंड तक आपने ये ऊर्जा खपत हुई, कितनी? 20 जूल। तो अगर पावर में देखो कितनी लगी, तो आपको देखना है कि इस टोटल ऊर्जा का एक सेकंड में कितना हिस्सा निकला। तो वो क्या होगा? 20 जूल बट्टे 5 सेकंड, यानी कि 4 वोल्ट। तो शक्ति कितनी हुई? 4 वोल्ट या 4 जूल पर सेकेंड। उसके बाद में एक चीज होती है बल, फोर्स। अपने जब कार्य में देखा था तो कहा था ना कि जब बल लगता है। अब ये बल क्या है? ये जो आपका फोर्स है वो क्या है? तो सबसे पहले देखो इसकी यूनिट होती है न्यूटन, जिसको एन से लिखते हैं। और ये एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर एंड वेक्टर, यानी कि अदिश एंड सदिश राशि, ये क्या होती है? ये अपन कभी किसी और क्लास में। अब अपन देखते हैं बल क्या है। किसी वस्तु पर लगने वाला एक धक्का या खिंचाव। कोई भी एक चीज पड़ी है, उस पे धक्का या खिंचाव, यानी कि पुश या पुल जो लगता है, उसी को अपन बल कहते हैं। और ये धक्का या खिंचाव होता कैसा है? जब ये कोई चीज है, ये किसी और चीज के साथ में इंटरेक्ट करेगी, इन दोनों के बीच अंतः क्रिया होगी, तो अपन क्या कहेंगे कि उस अंतः क्रिया की वजह से कुछ पुश हुआ होगा या पुल हुआ होगा, धक्का लगा होगा या खिंचाव हुआ होगा, वो चीज को अपन कहते हैं फोर्स। उसके बाद में है प्रणोद और दाब। देखो, ए जुड़वा भाई है, पर भाया में भी बिल्कुल सिमिलरिटी को नहीं है। डीएनए बिल्कुल एक जिसो को अंतर तो होता है। ए सागणी भाई, देख जो फर्क कहीं है कि ये तो है सदिश और ये है अदिश, यानी कि थ्रस्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो दाब यानी प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब अपन थ्रस्ट की बात करते हैं, प्रणोद की, तो इसका भी अगर मात्रक देखो तो न्यूटन है, यानी ये भी है एक फोर्स का रूप, एक तरीके से फोर्स। तो ये क्या कहता है कि कुल बल जो किसी सतह पर लंबवत दिशा में कार्य करता है। आपके पास एक कोई सतह है,
यानी कि एक कोई आपके पास सतह है, इसके लंबवत एक कोई फोर्स अगर लग रहा है, मान लीजिए ये कोई सतह है जिसका क्षेत्रफल है 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और आपने फोर्स लगाया वो था 10 न्यूटन, आपने दबाया उसको, तो मैं कहूंगा थ्रस्ट क्या है? उस सतह पर लंबवत, ये सबसे बड़ी चीज है, ध्यान रखना है कि लंबवत, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, लंबवत अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो कुल फोर्स कितना लगा उस कुल सतह पर, तो अपन उसको कहते हैं प्रणोत, थ्रस्ट, यानी कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर टोटल फोर्स ऑन टोटल सरफेस है, इस चीज को कहेंगे प्रणोत, थ्रस्ट। अब आता है प्रेशर, यानी कि दाब, ये है अदिश, और इसकी जो यूनिट है वो है पास्कल, पास्कल लिखते हैं, बाकी देखा जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर आप देखो प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अपन जानते हैं न्यूटन मतलब फोर्स है और मीटर स्क्वायर होता है एरिया, तो फोर्स और एरिया को जब आपस में देखा जाएगा तो देखना आप वो प्रेशर बनेगा। यही चीज अपन ने जो देखी थी प्रणोद वाली, अब देखो इसने क्या कहा है कि वही लंबवत बल है, वही सरफेस एरिया है, लेकिन फर्क कहां आ जाता है? इकाई क्षेत्रफल, यूनिट एरिया। पहले जो पूरा 5 मीटर स्क्वायर पर 10 न्यूटन फोर्स था, अब अगर इसी को प्रेशर के हिसाब से देखा जाएगा तो अपन देखेंगे इकाई एरिया पे जो बल लग रहा है टोटल फोर्स का वो कितना है, तो वो होगा 10 न्यूटन पर डिवाइडेड बाई 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पास्कल। तो अपन कंक्लूड करते हैं, तो ये है कि ये चारों पांचों ही जो हैं वो सारे के सारे एक ही माँ की जाइडी औलाद है, सेम, थोड़ो फर्क है। अब आपने देखा हो तो एनर्जी, एनर्जी एक तरीके से, दूसरा अपन देखें कोई और डिफाइन किया था तो वो वर्क हो गया था, हल्का सा डिफरेंस आया था। फिर फोर्स था, वो भी करीबन यही था, और फोर्स के ही दो और, जब वो लंबवत हो गए थे, फोर्स लंबवत होते ही ये दो चीज और निकल के आ गई, थ्रस्ट और दाब। तो इनको ढंग से समझो और याद करना आज के लिए काफी। थैंक यू।